A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the part 2 of Atithi, guest by Rabindranath Tagore. इसका हम लोग ने सेक्शन ए और सेक्शन बी पहले ही से कर लिया था, मतलब ये 6 सेक्शंस में डिवाइडेड है. तो वी ऑलरेडी डिड 2 पार्ट्स ऑफ इट. अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे. थर्ड पार्ट जहां पर हम लोग चारुदशी का जो इंट्रोडक्शन है, सॉरी, वो यहाँ पर शो किया गया है चारू शशि का. ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द पार्ट 3, दैट सॉरी पार्ट 2, जिसका हम लोग सेक्शन हिस्सा जो है वो तीसरा पढ़ेंगे इसमें. स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन की उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. मोतीलाल और अन्नपूर्णा की जो डॉटर थी, द ओनली डॉटर, उसके बारे में यहाँ पर उसका मतलब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है. तो क्या बोला गया है यहाँ पर, दैट शी वॉज हर पेरेंट्स ओनली चाइल्ड, सोल क्लेमेंट ऑन देयर अफेक्शन, मतलब वो उनकी इकलौती बेटी थी और उसका सारा लाड जो था वो उसी उसी बच्ची को मिलना था. And there was no end to her willfulness and obstinacy, willfulness, lack of discipline. Obviously बिगड़ी हुई बच्ची थी, बिगड़ी हुई इन द सेंस कि हर उसकी विश जो है वो पूरी की जाती थी. एंड obstinacy मतलब बहुत ज्यादा जिद्दी थी, stubborn थी. She had her own opinions about food, clothes and hairstyles. किसी से पूछती नहीं थी, अपने खुद के उसके ओपिनियंस थे, मतलब दूसरों का नहीं सुनती थी इन सब चीजों में. बट देयर वाज नो कंसिस्टेंसी इन देम, हमेशा उसके इन पैटर्न में कि उसको कैसा खाना पसंद है, कैसा पहनावा उसका या कैसी हेयर स्टाइल पसंद है, इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी. इट यूज्ड टू कीप ऑन चेंजिंग. whenever she was invited out, कभी भी वो बाहर बुलाई जाती थी, अगर कहीं बर्थडे पार्टी या कहीं मिल जाना होता था उसको घूमने. her mother was terrified that she would make impossible demands over dress. और उसकी मदर इस चीज से बहुत परेशान रहती थी कि वो कुछ ड्रेसेस के लिए मुझे ऐसा पहनना है, मुझे वैसा पहनना है, वो करेगी. इफ हर हेयर स्टाइल डिसप्लीज हर, अगर उसके बाल बांधे गए और उसको नहीं वो चीज पसंद आ रही है, तो वो उस चीज को फिर से करवाएगी और फिर से करवाएगी. एंड मेड नो डिफरेंस एंड मेरली लेड टू अ टैंट्रम. और उसके बाद वो इन्हीं सब चीजों को लेकर के नखरे, नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा है करके वो हमेशा टैंट्रम्स ही शो करती थी. शी वॉज लाइक दिस विथ एवरीथिंग, कि वो इस इश्यूज क्रिएट करने में वो हर किसी के साथ ऐसी थी. बट कभी भी अगर वो बहुत अच्छे मूड में होती थी, शी वॉज एमिनेबल टू एनीथिंग. फिर तुम उसको कोई भी सजेशन दोगे, वो बहुत ही अच्छे से उस चीज को सुनेगी. वुड शो एक्सेसिव लव फॉर हर मदर. और उस समय पर वो अपने मदर के लिए बहुत प्यार लाड दिखाती थी. किस करती थी, चारू शशि की बात हो रही है यहाँ पर. हगिंग हर, किसिंग हर, लाफिंग इन एन अनबैलेंस्ड वे. ये सारी चीजें वो करती थी. अनबैलेंस्ड वे मतलब कि बहुत ज्यादा खिलखिला करके हंसना, आउट ऑफ कंट्रोल जैसे. द गर्ल वॉज अ पजल, कि आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, कभी कुछ होती थी वो. बट नाउ हर volatile feeling began to concentrate in fear animosity towards तारापदा. क्या बोला गया है, अब उसकी ये जो वॉलेटाइल फीलिंग्स है जो बहुत क्विकली चेंज होती हैं, वो उसका सारा ध्यान किस पर चला जा रहा था, इन फियर्स, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक. फियर समथिंग दैट इज वेरी इंटेंस, इंटेंस इमोशंस के साथ वो बहुत ज्यादा हद तक तारापदा को पसंद नहीं करती थी. एंड शी कॉज्ड एक्सेप्शनल ट्रबल टू हर पेरेंट्स. और इसीलिए वो क्या करती थी, वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करती थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ही तारापदा को बहुत ज्यादा अफेक्शन देते थे. मील्स के समय पे वो गुस्सा हो जाती थी. एंड पुश्ड हर प्लेट अवे. शी वुड कंप्लेन अबाउट कुकिंग, स्लैप द मेड एंड मे ऑब्जेक्ट टू एवरीथिंग. वो क्या करती थी, वो गुस्सा हो जाती थी, प्लेट को कोने में खिसका देती थी, कंप्लेन करती थी खाना अच्छा नहीं बना है, मेड को स्लैप कर देती थी और हर चीज को ऑब्जेक्ट करती थी. द मोर तारापदा's accomplishment impressed her and others, the more angry she became. जितना ज्यादा तारापदा के जो अकम्पलिशमेंट से, वो आज इसने ये किया, आज इसने ये किया, वो दूसरों को जितना ज्यादा इम्प्रेस करते थे, उतना ही ज्यादा ये उसको भी इम्प्रेस करते थे और दूसरे को भी करते थे, उतना ही ज्यादा ये जो थी वो गुस्सा होने लगती थी. शी वुड नॉट एडमिट ही हैड एनी वर्च्यूज एट ऑल. वो उस चीज पर शी वुड नॉट एडमिट दैट ही हैड एनी वर्च्यूज एट ऑल. वो इस चीज पर भरोसा नहीं करती थी कि उसके अंदर कोई भी अच्छाई है. ठीक है.
undeniable evidence of them made her even more critical. मतलब इस चीज को वो मानती नहीं थी कि उसके अंदर कोई भी अच्छाई है, और इस चीज पर जब उसको ऐसे एविडेंसेस मिलते थे कि हाँ वो बहुत अच्छा है, तो उसके कारण वो और चिढ़ जाती। पहली चीज वो मान नहीं रही कि वो अच्छा इंसान है, और दूसरी चीज कि जब उस पे एविडेंस मिल रहे हैं कि अच्छा उसने ये अच्छाई की है, तो उस चीज पर वो और चिढ़ जाती थी। On the night that Tarapada sang about Kush and love, Annapurna thought, wild animals can be tamed by music, so perhaps my daughter will soften. क्या बोला है यहाँ पर? अब अन्नपूर्णा के दिमाग में, जिस अभी भी ये लोग बोट पर ही हैं, ठीक है, भूलना नहीं, बहुत लंबे सफर है अभी इनका, तो बोट पर ही हैं ये लोग। तो उस टाइम पर जब तारापदा ये वाली स्टोरी बता रहा था, सॉन्ग गा रहा था कुश एंड लव का, तो उस टाइम पर अन्नपूर्णा के दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर ये अभी यहीं पर ही कुछ दिन के लिए रुक जाता है, तो जैसे वाइल्ड एनिमल्स जो है वो उनको कंट्रोल किया जा सकता है म्यूजिक के थ्रू, तो हो सकता है कि मेरी डॉटर का हार्ट भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, या थोड़ा सा वो भी सही हो जाए इसको देख देख करके। हाउ डिड यू लाइक इट चारू, कैसा लगा ये चारू? शी आस्क्ड, अन्नपूर्णा ने पूछा। शी गेव नो आंसर, merely tossed her head implying I didn't like it at all and shall never like it. तो उसने अपना ऐसे सर ऐसे करके हिलाया कि हाँ ठीक है, मुझे ना कभी पसंद आया ना कभी पसंद आएगा। वो सिर्फ ये चीज जता रही थी, बोला नहीं उसने, बस जता रही थी। रियलाइजिंग, अब उनको ये समझ में आया कि चारू जो है वो बहुत ट्रबल हो रही है तारापदा से। हर मदर स्टॉप्ड शोइंग अफेक्शन फॉर तारापदा इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, चारू के सामने तारापदा के लिए अफेक्शन शो करना बहुत उसको नहीं अच्छा लगता था, मतलब क्योंकि वो बहुत ट्रबल हो रही थी उससे, तो वो उसने बंद कर दिया। अन्नपूर्णा ने, द मदर, उन्होंने बंद कर दिया तारापदा के लिए अफेक्शन शो करना चारू के सामने। रात में आफ्टर डार्क, जब चारू अपने बेड पे सो जाती थी जल्दी खाना खा लेने के बाद, अन्नपूर्णा would sit by the door of the cabin, and Motilal Babu and Tarapada would sit outside, and at Annapurna's request Tarapada would sing कि जब वो सो जाती थी चारू, तो उस टाइम पर अन्नपूर्णा वहां केबिन का जो डोर है उसके पास बैठते थे, और मोतीलाल और तारापदा बाहर की तरफ होते थे, उस जो भी रूम जैसा होगा उसके बाहर होते थे, और अन्नपूर्णा की रिक्वेस्ट पे तारापद वहां पर सॉन्ग गाता था। उसकी सिंगिंग से गॉडेस ऑफ स्लीपिंग डार्कन्ड होम्स ऑन द बैंक्स वुड सिंक इनटू ट्रांस, मतलब वो इतना अच्छा गाता था, तारीफ हुई है यहाँ पर उसकी, कि जो गॉडेस ऑफ स्लीपिंग है, डार्कन्ड, वो और अंधेरा हो जाता था वहां पर, और डार्कन हो जाती थी वहां पर चीजें, ऑन द बैंक्स ऑफ वुड सिंक इनटू ट्रांस, और वो जो रिवर का जो किनारे वाला हिस्सा है वो और शांति में, पीसफुलनेस में चला जाता था। अन्नपूर्णा's हार्ट स्वेल्ड विथ लव एंड अप्रिसिएशन, और वो इतना अच्छा गाता था कि उसका मन और ममता से, प्यार से, तारीफों से भर जाता था अन्नपूर्णा का। बट चारू वुड गेट अप, बट इसके बाद चारू उठती थी। शी यूज्ड टू शाउट टीयरफुली एंड एंग्रीली, मदर आई कांट गेट टू स्लीप विद दिस नॉइस, मैं इस आवाज के साथ, इतनी शोर शराबे के साथ मैं सो नहीं सकती। फिर she found it quite unbearable to be sent to bed on her own while her parents sat and listened to तारापदा singing। तो वो उस चीज को बहुत ही मतलब पसंद नहीं करती थी चारू उसको, कि उस वो अपनी इच्छा से बेड पर चले जाए, टू बी सेंट ऑन बेड ऑन हर ओन, अपनी इच्छा से बेड पे चले जाओ, और इनके पेरेंट्स बाहर जा करके तारापदा की गाने सुने, वो उसको नहीं पसंद आता था। जो नेचुरल फियर्सनेस थी इस फेयरी ब्लैक आइड गर्ल की, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? चारू, अपने पास कॉपी में, बुक में, जो भी हो आपके पास, उसमें ये चीज नोट डाउन कर लेना। चारू की जो फियर्सनेस थी, ऑफ ये फेयरी ऑब्वियसली वाइल्ड, मतलब वाइल्ड इन द सेंस बहुत इंटेंस इमोशन होते थे उसके, गुस्सा भी होता तो भी बहुत इंटेंस होता था, लाफ्टर भी होता था तो भी बहुत ज्यादा इंटेंस होता था। तो ये जो नेचुरल फियर्सनेस थी, वाइल्डनेस थी इस वाइल्ड इंटेंस ब्लैक आइड गर्ल की, वो उस चीज से तारापदा बहुत ज्यादा फैसिनेट होता था, फैसिनेट कह सकते हो, थोड़ा सा कैप्टिवेट, थोड़ा सा अट्रैक्ट होता था। ही वुड टेल हर स्टोरीज, वो उसको कहानियां सुनाता था, उसको सॉन्ग गाता था, उसके लिए फ्लूट बजाता था, मेक ग्रेट एफर्ट्स टू विन हर राउंड, वो
बहुत एफर्ट्स लेता था कि ये जो मुझसे इतना चिढ़ती है वो ना चिढ़े, बट इससे उसको कोई भी सक्सेस नहीं मिलती थी तारापदा को। ओनली सिर्फ आफ्टरनून, दिन के समय पे, व्हेन मान लो अभी भी ये लोग बोट में ही हैं, तो बोट कहीं कोने में रुकी है जब तक मान लो ये लोग मील प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ही यूज टू टेक बाथ, तारापदा, इन द सोलन रिवर, जो अपने लेवल से थोड़ा सा ऊपर होती थी, स्पोर्टिंग हिज फेयर प्योर बॉडी, शो ऑफ कर रहा था अपनी फेयर प्योर बॉडी इन द स्विमिंग डिस्प्ले वर्दी ऑफ अ यंग वाटर, मतलब और ऐसे करके स्विमिंग डिस्प्ले, और वो ऐसे शो ऑफ करता था उसको, दैट एज इफ हिज बॉडी वाज वर्दी टू बी कॉल्ड एज अ यंग वाटर गॉड। ओनली देन, सिर्फ उस समय पर, शी कुड नॉट हेल्प बीइंग अट्रैक्टेड जस्ट अ लिटिल बिट, बट उस सिर्फ उस थोड़े से समय के लिए उस तारापदा उसको पसंद आता था। शी वुड वॉच हिम देन, और उस टाइम पर ही बस वो उसको देखती थी, बट शी डिडंट रिवील हर इंटरेस्ट टू एनीवन, उस समय पर दैट शी इज बीइंग अट्रैक्टेड, और एट दैट मोमेंट वो उसके लिए अट्रैक्ट होती थी, कैप्टिवेट होती थी, वो ये चीज को किसी के सामने शो नहीं करती थी। एंड ऑब्वियसली शी वॉज अ बॉर्न एक्ट्रेस, मतलब ऐसे शो ऑफ करने में या प्रिटेंड करने में वो बहुत स्ट्रांग थी। तो कैरीड ऑन निटिंग अ वुलन स्कार्फ, तो वो क्या करती थी, वो निट करना शुरू कर देती थी वुलन स्कार्फ को, जो भी स्कार्फ लोग बांधते होंगे, विद अपेरेंट इनडिफरेंस, विद एंड विथ व्हाट विथ लैक ऑफ इनडिफरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि बस वो शो करती थी ऐसे कि वो कोई इंटरेस्टेड नहीं है किसमें, तारापदा का ये जो वाटर स्पोर्ट चल रहा था उसमें। ओके, नाउ अब बोट गुजरी नंदीग्राम से। नंदीग्राम वॉज अ प्लेस जहां पर तारापदा को एक्चुअल में उतरना था, बट तारापदा बोट में मग्न था, लोगों में मग्न था, कि उसने इसका ध्यान ही नहीं किया। ओके, मतलब उसको ध्यान ही नहीं आया कि अच्छा नंदीग्राम जहां उसको उतरना था वो यहाँ पर उतरे, तो वो उस बोट के साथ आगे उन लोग को जाना था विलेज कथालिया, तो वहां से पहले नंदीग्राम पड़ता है, और उसको बिल्कुल ध्यान नहीं था। जो लार्ज बोट थी जिसपे ये लोग थे, समटाइम्स विद इट्स सेल्स अप, कभी उसके जो पर्दे थे वो ऊपर उड़ जाते थे, समटाइम्स टोड प्रोसीडेड स्लोली ऑन, समटाइम्स अप, समटाइम्स डाउन, कभी वो टोइंग, आप कह सकते हो कि वो जो बोट है वो एक के पीछे एक करके ऐसे लगी हुई है, प्रोसीडेड स्लोली ऑन डाउन रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, वो धीरे धीरे करके रिवर्स, सारे रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज को कवर करती जा रही थी, एंड द डेज ऑफ पैसेंजर्स टू फ्लोट विथ सॉफ्ट एंड इजी पेस टू द पीस एंड ब्यूटी ऑफ द सीन, और वो काफी समय तक, काफी समय बोट में गुजार देने के बाद ये जो पैसेंजर्स थे वो भी बड़ी शांति से, सुकून से उस जगह से गुजर रहे थे। कोई भी किसी भी प्रकार की जल्दी में नहीं था। बड़ी बड़ी आफ्टरनून्स जो उनके पूरे दिन होते थे, भाई कैसे बीतेंगे, फोन तो नहीं दिखाया गया इसमें, ठीक है, इट वाज ओल्डर स्टोरी, तो इट वाज स्पेंड बाथिंग, दिन उनकी कैसे बीते थे, नहाने में, खाने में, और जैसे जैसे शाम होती थी तो बोट वाज मूव्ड एट द विलेज घाट, बोट को वहां पर बांध दिया जाता था बाय ट्रीज, और वहां पर ट्रीज और वो एरिया कैसा होता था, इट यूज टू बज विथ क्रिकेट्स एंड अ ग्लो विथ फायर फ्लाइज, जुगनू से वो, कि देखो दीज आर क्रिकेट्स, बहुत गंदा लग रहा है मुझे इसको देख करके, बहुत आवाज करता है ये, तो बजिंग साउंड, इसके साउंड जो होते थे उसको बोलते हैं, और उसके बाद दीज आर फायर फ्लाइज, और ये फॉरेस्ट एरिया ऐसे ही अग्लो करता था, मतलब ऐसे ही चमकता दमकता रहता था इन्हीं फायर फ्लाइज से। फिर आफ्टर 10 डेज, इस पूरे 10 दिन के सफर के बाद, बोट जो है वो कथालिया पहुंची, विलेज जहां पर मोतीलाल और उनकी जो फैमिली है वो रहती थी। पोनीज एंड पेलेंक्विल वर sent from the house to receive the zamindar. पेलेंक्विल, ये लेट मी शो यू फर्स्ट, ये होती है, ये जो डोली जैसा कुछ होता है, इसको हम लोग पेलेंक्विल कहते हैं। ये रहा पोनीज, ठीक है, और या तो इससे बंधा होगा, अगर इससे नहीं बंधा होगा, मान लो इसमें सिपाही आ रहे हैं,
तो ये जो हॉर्सेस होते थे, स्मॉल हॉर्सेस, इनको हम पोनीज कहते हैं। पेलेंक्विल इस ये जो टांगे जैसा कुछ है, ये डोली जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको 4 5 10 लोग पकड़ के ले जा रहे होते थे ऐसे करके, जिसमें राजा और उसके जो भी फैमिली है वो आती थी। और ये है स्मॉल हॉर्सेस जो हाइट में थोड़े छोटे होते हैं, जिनको हम पेलेंक्विल पोनीज बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यही उसके बारे में उसकी मीनिंग लिखी है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। फिर इसमें लिखा गया है पोनीज एंड पेलेंक्विल वर सेंट फ्रॉम हाउस टू रिसीव द जमींदार, और उसको वहां भेजा जाता था जहां पर ये लोग लैंड करते थे, मतलब लैंड में ही थे, जहां पर ये लोग उतरते थे वहां पर पेलेंक्विल और पोनीज को भेजा जाता था। A guard of honor with bamboo lathis fired rounds of blanks. Rounds of blanks इसकी बात की गई है, ये जो गोली कट्टा एंड ऑल है, तो उसको वो फायर करता था। एक मतलब पर्सन भी भेजा जाता था वहां पर, गार्ड भी भेजा जाता था जो ऑनर के लिए वहां पर होता था, और वो ऐसे ही बंदूक चलाता था। रॉकेसली इकोड बाय द विलेज क्रोज, और उसके बाद वहां पर बहुत आवाज, इन सब से आवाज होने के बाद एनर्जेटिकली इको होता था वहां पर इसका भी, एंड द विलेज क्रोज जो होते हैं उसका भी। फिर meanwhile तारापदा slipped off the boat and quickly looked around the village. उसके बाद फिर तारापदा वहां पर बोट में थे, और उन्होंने इधर उधर इर्द गिर्द, जैसे ही वो उतरे वहां से, तो वो एक दूसरे को देखने लगे, मतलब जो भी वहां के लोग थे उन सबको वो देखने लगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इसमें कॉलिंग वन विलेजर दादा, एक इंसान को वो दादा बुलाता है। दादा, लेट मी टेल यू, इसमें दिया था दादा इज ब्रदर, खुरा इज अंकल, दीदी इज सिस्टर एंड मासी इज आंट। ठीक है, तो इन सबको सिस्टर, खुरा इज अंकल एंड दादा इज ब्रदर, तो हर किसी को एक एक नाम से वो बुला देता था। ही स्टैब्लिश्ड, और उसी के साथ ही, जैसे अगर आप किसी को आंटी बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, चाची बोलोगे, बुआ बोलोगे, मासी बोलोगे, उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वही चीज यहाँ पर बोली गई है, मतलब नेबर्स की बात हो रही है यहाँ पे। He established friendly relations with everyone in a couple of hours. 1 2 घंटे में ही वो उसने फ्रेंडली रिलेशंस बनाना शुरू कर दिया, किसके साथ, अपने जितने भी दोस्त, इर्द गिर्द वाले जितने भी लोग थे उन सब से। बिकॉज ही हैड नो नॉर्मल टाइज, ही कुड गेट टू नो पीपल विद अमेजिंग स्पीड एंड ईज एंड स्पीड, क्योंकि उसके कोई भी नॉर्मल टाइज नहीं होते थे, बहुत किसी से वो फॉन्ड ऑफ नहीं होता, तो वो एक एक्सट्रोवर्ट नेचर का होता था, पट से बात करता था और सबके साथ बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स बन जाते थे। कुछ दिन के अंदर उसने बहुत सारे हार्ट्स जीत लिए थे, बहुत सारे लोग उसके बारे में बात करते थे, चर्चा करते थे, अच्छी बातें करते थे। ही मिक्सड विद एवरीवन ऑन इक्वल टर्म्स, हर किसी के साथ उसका जो नेचर था वो एक जैसा था, बहुत फ्रेंडली था। ही वॉज अनकन्वेंशनल येट एबल टू अडेप्ट टू एनी सिचुएशन और वर्क, वो लोगों से अलग था और फिर भी वो बहुत ही जल्दी सिचुएशन में या फिर किसी भी काम में ढल जाता था। विद बॉयज ही वॉज अ बॉय येट समहाउ सेपरेट एंड स्पेशल, बॉयज के साथ वो बॉयज जैसा था, एंड हमेशा एक यूनिकनेस उसकी तभी भी शो होती थी। ओल्डर पीपल के साथ वो बॉय जैसा नहीं था, पर इतना भी प्रिकॉशियस, मतलब इतना भी मेच्योर नहीं शो होता था। विथ हर्डर्स ही वॉज अ हर्डर येट ऑल्सो अ ब्राह्मण, हर्डर्स जो एनिमल्स को चराते हैं, ठीक है, उनके साथ या ग्रुप में एनिमल्स को लेकर के जाते हैं, तो उनके साथ भी वो वैसे ही था, मतलब एक उनका ऑक्यूपेशन, एक उनका काम होता था, फिर भी वो एक ब्राह्मण के जैसे ही था हमेशा। ही joined in with things as if he used to do them all his life, वो ऐसे करके ज्वाइन करता था कि कोई भी काम उसको दे दो, कुकिंग दे दो या कुछ भी दे दो, वो ऐसे करके करता था जैसे उसको बहुत समय तक करता आया वो अपनी लाइफ में। ही वुड बी चैटिंग इन द स्वीट शॉप, वो स्वीट शॉप, मिठाई वाली शॉप से बातें करता था, और स्वीट शॉप वाला जो पर्सन था, स्वीट मेकर, वो कहता था कुड यू माइंड द शॉप फॉर अ वाइल, बस 2 5 मिनट के लिए मेरी शॉप पर रुक जाओ, मैं जरा एक काम निपटा करके आता हूँ। आई शैंट बी टू लॉन्ग, मैं बहुत समय नहीं लगाऊंगा। कूल एज क्यूक्यूम्बर, ही वॉज वेरी पीसफुल। ठीक है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें, जहां जहां पर उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से कंपेयर किया गया है, प्लीज इसको अपने पास नोट डाउन कर लो। तारापदा sat there keeping the flies off the sweet meats with a
लीफ, तो वो जो भी मिठाई थी उससे फ्लाइज को ऐसे ऐसे करके हमेशा हटाता रहता था. ही कुड इवन मेक स्वीट्स हिमसेल्फ, वो खुद स्वीट्स बना सकता था. न्यू समथिंग ऑफ वीविंग, थोड़ा बहुत उसको ये कढ़ाई और ये सब चीजें करना आता था. कढ़ाई इन द सेंस कि ये जो वीविंग होती है, ऊन वाला काम होता है, ये उसको करना आता था. ओके, नॉट कंप्लीटली, और ऐसा भी नहीं था कि उसको ये जो पोर्टर्स व्हील है ये करना उसको नहीं आता हो. ये ऐसा भी नहीं है इग्नोरेंट हो, मतलब ऐसा भी नहीं कि उसको ये चीज करनी नहीं आती हो. फिर मतलब उसको आती थी सिंपल टर्म्स में. तो तारापदा रेन्ड ओवर द होल विलेज, पूरे विलेज में अब उसका राज था, हर कोई उसको जानता था. देयर वॉज जस्ट वन गर्ल हुज हेट्रेड ही सिंपली कुड नॉट ओवरकम. बस एक ही ऐसी लड़की थी, दैट इज चारू, जिसकी अंदर का गुस्सा चिढ़न वो हैंडल नहीं कर पा रहा था. Perhaps it was because this girl so fiercely wished him to leave that he stayed on so long. और हो सकता है शायद कि उस गर्ल की इतनी बुरी तरीके से वो लड़की चारू चाहती थी कि ये चला जाए, और इसीलिए वो यहाँ पर इतने समय तक रुक गया. But Charu Sashi now proved how hardened it is to fathom. Fathom करना मतलब समझना एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन को, या उसके अंदर के इश्यूज को सॉल्व करना. तो अब चारू शशि चीजों को और मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही थी. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चारू शशि ऐसा क्या करती थी. ठीक है, तो इसको ध्यान रखना. तो क्या बोला गया है, चारू शशि नाउ प्रूव्ड हाउ हार्ड इट इज, कि हम कैसे किसी पर्सन को समझ सकते हैं, इवन ऑफ जुवेनल फीमेल माइंड. ऐसा पर्सन जो एकदम ही इमेच्योर या चाइल्डिश नेचर का हो, उस इंसान को हम लोग को समझने में कितना कठिनाई होती है. वी आर ऑल्सो नॉट एबल टू अंडरस्टैंड चारू शशि येट. फिर वहीं पर ही एक लेडी थी, बामुंत करुन्स डॉटर सोनामणि, had been widowed at the age of 5. 5 years में उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी. इस पर्सन की, सोनामणि, had been widowed at the age of 5. She was Charu's playmate. वो और चारू दोनों दोस्त थे. और सोनामणि नेबर कह सकते हो, उनकी बेटी थी. नेबर का क्या नाम था, बामुंत क्रुन्स. She had been ill for a while. कुछ समय के लिए वो तबीयत उसकी खराब थी सोनामणि की, और वो बाहर नहीं आ पाई अपनी फ्रेंड के साथ खेलने के लिए. ठीक है, when she was recovered and came to see her again, a rift came between them about for almost no reason. एक दोनों के बीच में एक कड़वाहट सी आ गई थी, सोनामणि और चारू के बीच में, किसी भी बिना किसी कारण से. चारू had been speaking at length about तारापदा. चारू किसके बारे में बात कर रही, तारापदा के बारे में बात कर रही थी, for a longer time period. She hoped by saying what a precious asset he was. मतलब उसको ऐसा लगा, चारू को ऐसा लगा कि वो जब तारापदा के बारे में ये सब बताएगी, तो वो ये बताएगी कि कितना प्रीशियस वो है, असेट है, मतलब अच्छा इंसान है. टू एस्टोनिश एंड इंट्रीग हर फ्रेंड, ताकि उसकी जो फ्रेंड है सोनामणि, वो थोड़ा सा हैरान हो जाए सुनकर, थोड़ा सा उसके अंदर इंटरेस्ट आए, क्यूरियोसिटी आए. बट चारू को, व्हेन शी डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड, चारू को पता चला कि ऑलरेडी सोनामणि तारापदा को जानते हैं. ये जानते हैं कि बामुंत करुण, जो उनकी मासी, उनकी मदर है, उनको वो मासी बुलाता है, एंड सोनामणि को, उनको, उसको दादा बुलाती हैं, तारापदा को, मतलब उनको ब्रदर मानती हैं. When she heard that he not only treated mother and daughter to कीर्तन tunes, जब चारू को ये पता चला कि सिर्फ वो उनको कीर्तन के ट्यून्स ही नहीं सुनाता है, मतलब ये भी सुनाता है, उसके अलावा वो क्या क्या करता है, सोनामणि की रिक्वेस्ट पे उसको बैम्बू फ्लूट बना करके दिया है, उसको फ्रूट्स ला करके देता है जब भी हाई ब्रांचेस पे होते हैं, और फ्लावर्स तोड़ के देता है फ्रॉम थॉर्नी वंस. व्हेन शी हर्ड ऑल दिस,
डार्ट्स ऑफ फायर स्टैब्ड हर। अब उसको ये सब चीजें जब उसको पता चली कि मैं तो अब तारापदा को के बारे में सब बता रही थी इसको ताकि वो जले, लेकिन ऑलरेडी सोनामणि जो है वो तारापदा के बारे में जानती है। तो क्या हुआ, उसके अंदर बहुत ज्यादा आग गुस्सा भर गया उसके अंदर। डार्ट्स, दीज ये जो स्टिक्स जो एरो जैसा होता है, इसको हम लोग डार्ट्स बोलते हैं। तो ऐसे ही एरो उसके यहाँ पर लगने लगे, स्टैब करने लगे, उसको मारने लगे ऐसे खंजर के जैसे। शी हैड थॉट ऑफ तारापदा एज देयर तारापदा गार्डेड क्लोजली। उसको ऐसा लगा कि ये जो तारापदा है ये मेरा तारापदा है, एज देयर, देयर मतलब उनकी फैमिली का है, और वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड है, कोई और इंसान से वो मिलेगा नहीं है, बहुत पॉसेसिवनेस यहाँ पर शो किया गया था। सो दैट ऑर्डिनरी पीपल सिर्फ उसका ग्लिम्स, सिर्फ उसकी एक झलक ले पाए, तभी भी उसको कभी पा नहीं पाए, उसको हासिल नहीं कर पाए, या तारापदा को अपनी फैमिली का हिस्सा ना बना पाए। चारू शशि को लगता था कि वो जो पर्सन है जो हम लोग के साथ आए वो हम लोग के साथ ही रहे। वो उसका पॉसेसिव नेचर यहाँ शो कर रहा था कि दूसरे जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनको सिर्फ तारापदा की एक झलक मिले, उसके अलावा वो उसको कभी हासिल नहीं कर पाए या उसको अपने फैमिली का हिस्सा ना बना पाए। दे वुड एडमायर, और वो ये चारू शशि का सोचना था कि वो सिर्फ उसको दूर से अप्रेस करें, उसकी ब्यूटी को, उसके टैलेंट्स को दूर से, और चारू शशि के फैमिली को जितनी भी शानो शौकत है तारापदा के नाम की वो उसकी फैमिली को मिलती रहे। वाई शुड सोनामणि हैव सच इजी कॉन्टैक्ट विद दिस सिंगुलर डिवाइनली फेवर्ड ब्राह्मण बॉय। अब क्वेश्चन उठता था कि क्यों सोनामणि का इतना कांटेक्ट है इस वन इंडिविजुअल डिवाइनली फेवर्ड मतलब भगवान का उस पर हाथ है, क्योंकि उसको सब कुछ आता है। ही सो नाइस, ही सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम, ठीक है, जस्ट लुकिंग लाइक divinely favored Brahmin boy. If Charu's family had not taken him in, अगर चारू की फैमिली उसको यहाँ पर लेकर के नहीं आई होती, उसका ध्यान नहीं रखा होता इतने लंबे समय तक, तो सोनामणि कभी भी उसको नहीं देख पाती। सोनामणि इज दादा, दादा इंडीड, सोनामणि इज दादा, ओ सोनामणि का ब्रदर। शी बर्न्ड ऑल ओवर दिस थॉट, ऑल ओवर एट द थॉट, और वो उससे बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी चारू सोनामणि से। अच्छा, उनके भाई बनने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है, तो शी उसको बहुत जेलसी, गुस्सा आ रही थी ये सब चीजें सुन के। वाई वॉज अ चारू who had tried to strike the boy down with arrows of hatred, so anxious to claim sole rights over it। अब सवाल ये होता था कि चारू जो उसको इतनी नापसंद करती तारापदा को, उसके दिमाग में इतना ज्यादा क्यों चल रहा था कि इस मेरे इसी मतलब इस पर्सन पर मेरा सोल राइट है, ऐसा क्यों उसके दिमाग में चल रहा था। अंडरस्टैंड दिस हु विल, समझो भाई, कौन समझेगा ये। लेटर दैट डे चारू हैड अ सीरियस रिफ्ट विथ सोनामणि ओवर अनदर ट्रिवियल मैटर। सेम डे चारू की सोनामणि से एक और बहस हो गई कोई छोटे से ट्रिवियल अनइम्पोर्टेंट इनसिग्निफिकेंट मैटर पे। शी मार्च्ड इनटू तारापदा's रूम, वो भागी जोर से तारापदा के रूम में। फाउंड हिज बिलवेड फ्लूट, उसने उसकी बिलवेड फ्लूट ढूंढी, and callously jumped and stamped on it, unfeelingly या insensitively उसके ऊपर जंप कर गई, उसको मतलब उसके ऊपर स्टैम्प कर दिया, बहुत जोर से उसके ऊपर जंप किया और ऐसे करके तोड़ दिया उसको पैरों से। She was still doing so when तारापदा came in, और वो जैसे ही वापस आया तभी भी वो यही कर रही थी। ओके, यहाँ पर चारू आई है, अपने पास लिख लेना अपनी बुक्स में कि कौन आया है अंदर। तो वो फिर भी यही कर रही थी, गुस्से में थी, चिड़ी हुई वैसी रहती थी। तो ही वॉज अमेज्ड बाय द इमेज ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट द गर्ल प्रेजेंटेड। वो बहुत हैरान था इस चीज से कि भाई, वो बहुत हैरान था इस चीज से कि भाई ये ऐसा क्यों कर रही है। चारू, व्हाई आर यू स्मैशिंग माय फ्लूट, तुम मेरी फ्लूट को क्यों डिस्ट्रॉय कर रही हो। आस्क्ड, तो चारू कहती है मैं इसको करना चाहती हूँ स्मैश, आई एम गोइंग टू स्मैश इट, मैं इसको खराब करना चाहती हूँ, मैं इसको खराब करूंगी। जोर से वो चिल्लाई। चारू बहुत गुस्से में थी, रेड आईज में, फ्लश्ड फेस में, मतलब एकदम
गुस्सा बहुत उसके फेस पे झलक रहा था। स्टैम्पिंग अननेसेसरली, अभी भी वो ऑलरेडी टूटे डिस्ट्रक्टेड फ्लूट के ऊपर वो चढ़ी हुई थी। शी बर्स्ट आउट लाउड सॉब्स, अब उसके बाद वो जोर जोर से बिलक बिलक के रोना जिसे कहते हैं, तो वो बहुत जोर जोर से सॉब करने लगी, रोने लगी। एंड रन फ्रॉम द रूम, और उसके बाद वो रूम से भाग गई। इंटेंस इमोशंस जिसे कहते हैं। तारापदा पिक्ड अप द पीसेस, टर्न्ड देम दिस वे एंड दैट, इधर उधर ऐसे करके देखा, पर अब वो फ्लूट किसी भी काम की नहीं थी। टू wreak distraction on his old innocent flute was so absurd that he burst out laughing. अब यहाँ पे तारपदा का रिएक्शन देखो कि डैमेज किया उसने उसकी ओल्ड सी इनोसेंट सी बिना बेकसूर फ्लूट को, लेकिन ये बहुत ही एब्सर्ड चीज थी जो उसने की है, जिसके कारण तारापदा स्टार्टेड लाफिंग देयर। ओके, फिर इसमें दिया हुआ है कि चारुसाची इंट्रीग्ड हिम मोर एवरी डे, और ऐसे ही करके हर दिन वो उसको कोई ना कोई काम से क्यूरियस बना देती थी कि भाई ये ऐसा क्यों, मतलब चारुसाची तारापदा को क्यूरियोसिटी अराउज कर देती थी उसके दिमाग में। ही वॉज सो इंट्रीग्ड बाय द इंग्लिश इलिस्ट्रेटेड बुक्स इन मोतीलाल बाबूज लाइब्रेरी। अब उसका एक मेजर इंटरेस्ट किसी और चीज में भी जा रहा था, दैट वाज इंग्लिश। जो इंग्लिश की बुक्स या इंग्लिश लिखी हुई थी जिन किताबों में, जो मोतीलाल बाबू की लाइब्रेरी में थी। तारापदा हैड कंसिडरेबल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, उसको दुनिया की बहुत ज्ञान थी, बट वो इन पिक्चर्स को नहीं समझ पा रहा था। पिक्चर्स इन द सेंस कि ये बुक्स में जो लिखा हुआ है ये उसको नहीं समझ में आ पा रहा था। ही ट्राई टू डू सो इन हिज इमेजिनेशन बट फाउंड नो सेटिस्फैक्शन इन इट। वो उसको समझने की कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा उसको सेटिस्फैक्शन मिले इससे, बट उसको ये सब चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। Okay, seeing his interest in these books, Motilal said one day, "Would you like to learn English? You'll understand these pictures then." तो मोतीलाल को लगा कि क्योंकि ये बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है किताबों में, पढ़ाई में, तो उससे पूछता है कि क्या तुम इन पिक्चर्स को समझना चाहते हो? अगर तुम पढ़ोगे इंग्लिश तो तुम उसको समझ जाओगे एक दिन। तो वो कहता है कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू लर्न इट। He replied at once. Motilal Babus happily engaged the headmaster of the village secondary school, Ram Ratan Babu, to teach the boy English each evening. और उसके बाद मोतीलाल बाबू ने एक हेडमास्टर को, विलेज स्कूल से हेडमास्टर को अरेंज किया, राम रतन बाबू, और उसके बाद वो बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाने आते थे रोज शाम को। तारापदा सेट about learning English with great concentration and retention. तारापदा रोज आते हैं इंग्लिश सीखने समझने के लिए with lot of great concentration and attention. Okay, I feel like ये मुझे इस यहीं पर ही क्लोज करना चाहिए क्योंकि ये तुम लोग का सेक्शन बहुत लंबा जाएगा. This I will continue in the next part. Okay, so fifth and sixth क्योंकि फिर बहुत लेंदी चला जाता है ये. तो this I'll continue in the next part. तो till then keep preparing for your exams. पढ़ते रहो, बहुत सारा पढ़ो, and best wishes. Thank you.